जय हिंद मित्रों, प्रतिरोधों का संयोजन या समूहन के बारे में समझते हैं, जिसको ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस भी कहते हैं। जब दो या उससे अधिक प्रतिरोध को आपस में जोड़ते हैं तो उसे को ही हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन या समूहन कहते हैं। यह दो तरीके से कर सकते हैं, एक श्रेणी क्रम संयोजन जिसे सीरीज कनेक्शन और ग्रुपिंग कहते हैं, दूसरा समांतर क्रम संयोजन जिसे पैरेलल कनेक्शन और ग्रुपिंग कहते हैं। पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन को समझ लेते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि एक प्रतिरोध दूसरे प्रतिरोध से डायरेक्टली कुछ इस तरह से जुड़े रहते हैं। इसमें होता क्या है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, इसी प्रकार से आपस में आगे भी जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार के संयोजन को ही हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसमें प्रतिरोध डायरेक्टली एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है और इसमें आप एक छोटे छोटे प्रतिरोध को जोड़ करके एक बड़ा प्रतिरोध बना सकते हैं। जैसे 2 ओम का ये प्रतिरोध है, ये 4 ओम का प्रतिरोध है और ये 6 ओम का प्रतिरोध है, तो 12 ओम का प्रतिरोध हम यहाँ पे एक मिल जाएगा। तो छोटे छोटे प्रतिरोध को इसमें जोड़ करके एक बड़ा प्रतिरोध प्राप्त किया जाता है श्रेणी क्रम संयोजन में। श्रेणी क्रम संयोजन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सर्किट में R1, R2, R3 जुड़ा हुआ है। और श्रेणी क्रम संयोजन में एक खास बात होती है कि सबसे अगर धारा प्रवाहित होगी, आई धारा जा रही है तो R1 से भी आई निकलेगी, R2 से भी आई, R3 से भी आई, तो धारा प्रवाहित एक ही होती है, धारा नहीं बदलती है। लेकिन प्रतिरोधों के बीच बीच का विभवांतर, जैसे R1 ही यहाँ पे है, R1 है तो A और B के बीच का विभवांतर V1 हो जाएगा, B और C के बीच का विभवांतर V2 और C और D का विभवांतर V3 हो जाएगा। तो विभवांतर अलग अलग होती है, लेकिन श्रेणी क्रम संयोजन में धारा नहीं बदलती है। तो इस दूसरा सर्किट जो बना हुआ है इसमें RS एक समतुल्य प्रतिरोध R यहाँ पे है। इस तीनों R1, R2, R3 का एक कॉमन प्रतिरोध यहाँ पे R हम लोग यूज कर लिए हैं। तो विभवांतर चूँकि बदलती है इसलिए V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो गया। अब V बराबर जानते हैं हम लोग क्या था, IR, तो V बराबर IR1, IR2, IR3 हो जाता है। तो अगर हम I को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा V बराबर I इंटू R1 प्लस R2 R3। तो V बराबर इधर से भी IR, इधर से R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यहाँ पे I कट जाएगा। तो R बराबर हमको, R क्या है, R यहाँ पे एक समतुल्य प्रतिरोध निकल गया। R बराबर हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारा श्रेणी क्रम संयोजन में प्राप्त होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में R बराबर जो फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 निकल गया। इसी तरह से आगे जा करके Rn, ये आप देख सकते हैं कि प्रतिरोध जो जुटा हुआ है, अगर इसको मान ले प्रतिरोध R1, R2, ये श्रेणी क्रम में जुटा हुआ है। ट्रेन के डिब्बा सब जो जुटा हुआ होता है वो श्रेणी क्रम में ही जुटा हुआ रहता है, एक डिब्बा दूसरे डिब्बा से डायरेक्टली कनेक्ट रहता है। तो ये सब ट्रेन की जो कोचें होती हैं वो श्रेणी क्रम में ही रहती है। अब हम लोग प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन के बारे में समझते हैं। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि जिसमें सभी प्रतिरोधों के पहले सिरों को बिंदु A से कनेक्ट करते हैं और दूसरे सिरे को बिंदु B से कनेक्ट करते हैं। प्रतिरोध ऊपर नीचे समांतर क्रम में जुटा हुआ रहता है। आपको यहाँ फिगर से देख करके समझ में आ रहा होगा कि देखिए यहाँ पे ये फिगर में कि प्रतिरोध यहाँ A है, ठीक, पॉइंट A है, यहाँ B है, इसके बीच में यहाँ पे 3 प्रतिरोध है, A और B के बीच में 3, R1, R2, R3, प्रतिरोध ऊपर नीचे कनेक्ट है। तो ऐसे संयोजन को ही हम लोग समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि A और B के बीच के दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर नहीं बदलता है, सभी से ये विभवांतर जो होगा यहाँ पे भी ही होगा, ऊपर में विभवांतर भी, यहाँ भी ही होगा। लेकिन यहाँ धारा बदल जाएगी। धारा इसलिए बदल जाएगी कि यहाँ से धारा 3 डायरेक्शन में चेंज हो जाएगी। यहाँ से ऊपर जाएगी तो I2, I1, इधर जाएगी तो I2, नीचे जाएगी तो I3। धारा यहाँ पे 3 दिशा में चेंज हो जाती है। इसलिए समांतर क्रम संयोजन में धारा हमारा बदल जाता है, लेकिन विभवांतर हमारा समांतर क्रम संयोजन में नहीं बदलता है। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन में धारा नहीं बदलता है तो तीनों I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। उसी प्रकार I1 बराबर V बटे R1, I2 बराबर V बटे R2, I3 बराबर V बटे R3। तो
कॉमन आई बराबर हो जाएगा V/R1 इस प्रकार से, और आई बराबर जानते हैं हम लोग V/R होता है। ठीक, तो भी दोनों साइड से कॉमन ले लेंगे तो 1/R। 1/R क्या है? 1/R यहाँ जो 1/R है वो समतुल्य प्रतिरोध है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाता है। ये समांतर क्रम संयोजन में होता है। सभी सिरों के बीच का विभवांतर एक ही होता है और धारा इसमें समांतर क्रम संयोजन में अलग अलग प्रवाहित होती है। समांतर क्रम संयोजन में जुड़े प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध व्युत्क्रम के उन प्रतिरोधों के अलग अलग व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। जैसे कि अगर 1/R है, ठीक, R क्या है? समतुल्य प्रतिरोध है, तो 1/R1 प्लस 1/R2 और इसी तरह से आगे जा करके 1/Rn। इस प्रकार से समांतर क्रम संयोजन में हम लोग देखते हैं, मतलब व्युत्क्रम के जोड़ के बराबर होता है। समांतर क्रम संयोजन का उपयोग वहाँ करते हैं जहाँ पे हमको बड़ा बड़ा प्रतिरोध को छोटा करना रहता है। जैसे कि अब यहाँ पे बड़ा प्रतिरोध को जोड़ करके हम छोटा प्रतिरोध प्राप्त करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग समांतर क्रम संयोजन का यूज करते हैं। जैसे कि ये अगर दो प्रतिरोध है समांतर क्रम, ये कोई सर्किट है, ये और ये दो प्रतिरोध है समांतर क्रम, ये 4 ओम का प्रतिरोध है, ये भी 4 ओम का प्रतिरोध है, 4 ओम का दो प्रतिरोध है। तो यहाँ पे अगर समांतर क्रम संयोजन में है तो समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो R बराबर जो यहाँ हमको निकलेगा वो 4 ओम 2 ओम निकलेगा, मतलब कि दोनों से छोटा आ रहा है। तो बड़े बड़े प्रतिरोधों को जोड़ करके हम लोग छोटा प्रतिरोध प्राप्त करते हैं। श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन में कुछ हम लोग दोनों के बारे में समझ लेते हैं, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में, महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि धारा इसमें एक ही धारा प्रवाहित होती है, परंतु सिरा के बीच का वोल्टेज अलग अलग होता है। प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों को डायरेक्टली हम लोग जोड़ देते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में। जैसे कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट प्लस Rn, इस तरह से। उसी प्रकार से समतुल्य प्रतिरोधों का मान प्रत्येक प्रतिरोधों के मान से अधिक होता है। इसमें कि छोटे छोटे प्रतिरोधों को जोड़ के बड़ा प्रतिरोध प्राप्त करते हैं। किसी एक प्रतिरोधक को परिपथ से हटा देने पर बचे हुए प्रतिरोधकों से धारा प्रवाहित नहीं होती है। धारा प्रवाहित नहीं होगी क्योंकि ये प्रतिरोध है, ये भी प्रतिरोध है, ये भी प्रतिरोध है। अगर हम इस प्रतिरोध को हटा देंगे तो धारा आगे कैसे जाएगी? तो इसलिए इसमें एक प्रतिरोधक को हटा देने पे धारा प्रवाहित नहीं होती है। पार्श्व क्रम या समांतर क्रम समूहन के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच के विभवांतर एक ही होता है, परंतु उनके बीच प्रवाहित धारा भिन्न भिन्न होती है, धारा अलग अलग प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक समतुल्य प्रतिरोध व्युत्क्रम के प्रतिरोधों के अलग अलग प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। जैसे कि 1/R है समतुल्य प्रतिरोध, तो 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट 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 1/Rn प्लस। तो इसी तरह से ये समांतर क्रम समूहन में होता है। समतुल्य प्रतिरोधों का मान प्रत्येक प्रतिरोधक के मान से कम होता है। जानते हैं कि मान कम होता है। जैसे कि अगर 4 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुटे हुए हैं तो 2 ओम का हमको प्रतिरोध 1 मिलेगा। तो ये समांतर क्रम समूह। किसी एक प्रतिरोधक को परिपथ से हटा दिए जाने पर भी धारा प्रवाहित होती है। हाँ, धारा बिल्कुल प्रवाहित होगी किसी एक परिपथ को, क्योंकि देखिए 2 प्रतिरोध है, ये दोनों समांतर क्रम संयोजन में जुटे हुए हैं। तो अगर इसमें से हम लोग ई प्रतिरोध को हटा भी दें, ये प्रतिरोध, तो अगर इधर से धारा आई निकल आ रही है तो इसके इधर से होते हुए धारा इधर आई निकल जाएगी। तो किसी एक प्रतिरोध को भी हटा भी देने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है।